जय हिंद, जय हिंद। संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के मुख्य अतिथि श्रीमती चौधरी जी, मेरे साथी मैडम धर्मानी जी, उपायुक्त महोदय नागेश जी, तो हमारे अधिकार हैं उनके प्रति तो हम सचेत रहते हैं, लेकिन ड्यूटी के प्रति थोड़ा कमी आ जाती है। तो ड्यूटी तो राइट्स यदि इकट्ठे करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। भारत माता की बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे आज की चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में के प्रांगण में मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती स्मृति चौधरी जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे भिवानी के लगातार चौथी बार विधायक आदरणीय घनश्याम जी, बहुत ही आदरणीय हमारी विद्यालय की वीसी दीप्ति धर्माणी जी, बहुत ही आदरणीय। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यवस्था चालू है तो वो संविधान के प्रति, आज देश का सबसे बड़ा अगर कुछ है तो संविधान है, जो कि महिला सम्मान की प्रतीक हैं और जिन्होंने अपने दादाजी चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को बखूबी आगे निभाया है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मैम आप आएं और अपने शब्द, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत है मैम। बहुत ही माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर जी प्रोफेसर दीप्ति धारनी जी, वानी जी, ऑनरेबल हमारे यहाँ पे माननीय घनश्याम सराफ जी, एमएलए साहब भिवानी, माननीय मेरे भाई श्री कपूर वाल्मीकि जी, एमएलए भवानी खेड़ा, और बहुत आज हमें इतनी इम्पैशन्ड स्पीच माननीय प्रोफेसर विजय के कायत जी ने जो दी है वो सुन के बहुत इंफॉर्मेटिव स्पीच थी और एक इंसाइट, एक डीप इंसाइट आपने दी। फॉर्मर वाइस चांसलर CDLU सिरसा, श्री महावीर कौशिक जी DC साहब भिवानी, श्री सत्य नारायण मित्तल जी हमारे बुजुर्ग, यहाँ पे उपस्थित श्री राम प्रताप शर्मा जी, श्री अमर सिंह जी, भाई परमजीत मड्डू, भाई अंकुर कौशिक MC, भाई JB रंगा MC, सभी भाजपा के माननीय ऑफिस बेरर्स, स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, सभी मीडिया के मेरे भाई बहन, आज सबसे पहले मेरे लिए जब हम आए और दीप जलाकर हमने प्रार्थना शुरू करी तो मैं भावुक हुई। पीछे ही चौधरी बंसीलाल जी की फोटो थी और मेरे लिए एक भावुक पल रहा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो परिश्रम किरण जी और मैंने किया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और शायद आज राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन वो एक शुरुआत ऐसी थी, बहुत परिश्रम हमने किया और आज उसको एक साकार रूप में देखकर जो आनंद और जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिला है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय VC साहब से
रूबरू होकर। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में डेडिकेटेड, कमिटेड लीडर्स, जैसे माननीय वीसी साहब ने, गायक जी ने शब्द इस्तेमाल किया, हो, जो लीड करें हमारी संस्थाओं को, एक विजन दें, एक मोल्ड तैयार करें, खांचा तैयार करें आगे के लिए। और उसमें हम सब, जो भी आपने आज हमारी बात हुई थी, आपसे ज्यादा खुशी या बेशक उतनी ही खुशी हम लोगों को मिलेगी। आपका पूरा साथ निभाएंगे। आपने पानी का भी बात बोली थी कि यहाँ पे पानी की कमी है, तो उसका भी मैं पूरा जांच करवाऊंगी और आपको उसका सलूशन निकाल के देंगे, ताकि आपके कैंपस में खूब अच्छी तरीके से आपकी व्यवस्था हो सके और हमारे बच्चे खूब दौड़ लगाकर पढ़ाई करें और आगे हमारा नाम रोशन करें। आज हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दिन है और हमारे फोर फादर्स ने बहुत परिश्रम कर हमें एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट, एक भेंट करी। और जैसे गायक साहब कह रहे थे कि बाबा साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम बहुत फॉन्डली बाबा साहब के रूप में याद करते हैं, कि उनका जो बैकग्राउंड था, किस प्रकार से, किन हालातों में उन्होंने पढ़ाई करी, और फिर किस तरीके से उस वातावरण से उठते हुए, उनको क्लास के अंदर भी नहीं वो बैठ पाते थे, क्लास के बाहर उनको बिठाया जाया करता था। और आज आप देखिए कि हम उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जो हमें रूप, जो कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है, उनकी आज हम पूजा करते हैं। तो क्या लोग थे वो, क्या हमारी हिस्ट्री है। मैं दो चार बात आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना चाहती हूँ जो जरूरी है। I quote Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, in his speech dated 26/11/1949 on the final adoption of the Constitution of India. Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend on the way in which the country is administered. That will depend upon the men who have administered. वही जो आप कह रहे थे। The Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly, comprising of 299 members, out of which 15 were women members, representing the provinces and princely states. The Indian Constituent Assembly was constituted in 1946 and was tasked with formulating the document to govern the largest democracy in the world. It represents the aspirations of the freedom fighters and social reformers who had been striving for decades. The Constituent Assembly was chaired by Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee. The members of the Constituent Assembly debated on various aims and objects, which ultimately and eventually culminated in the Constitution of India, which was adopted 26th November 1949. And today we are celebrating this day. Our Constitution is the longest Constitution in the world, comprising of 395 articles and 12 schedules.
The Constitution begins with the profound words in the preamble, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation." In the end, there is बहुत कुछ बोला और क्योंकि जिसको कहते हैं ये हमारी पूंजी है। आज हम शिक्षा के स्थान पे हैं and we all remain students and learners all our lives in the institution of life, with every experience being a part of our personal growth and evolution. It is our duty above all to each other and the country to respect and treat all as we would respect and treat our own very selves. I quote the great revolutionary, a lion amongst men, the crest jewels of all saints, Swami Vivekananda. Anything that makes you weak physically, intellectually, spiritually, reject as poison. There is only one sin, and that is to consider yourself weak. I leave you with this food for thought. Our forefathers have given to us this wisdom, the very wisdom that we as Indians carry in our very DNA. The principles of Advaita, reinforced through the works of our great learned men and sages. The spirit of oneness. We are all one children of the divine. The Constitution upholds this very ancient knowledge and fiercely guards that doctrine, that spirit. Come, let us hail our sacred land, our beloved Bharat, our beloved India. Come, let us hail our great sages and all those great men and women who gave their lives for the cause of humanity, to the cause of this great nation. Vande Mataram. Thank you. आज यह शपथ लेते हैं कि भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखेंगे। हम भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करेंगे। वंदे 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 धन्यवाद। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये संविधान राष्ट्र को समर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति को जीवित रखने और हर भारतीय के मन में भारतीयता का प्रकाश फैलाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उनके विजन ने इस देश को प्रगति पथ पर अग्रसर होने का मार्ग दिखाया। संविधान दिवस के इस अवसर पर हरियाणा वासी देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प दोहराते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान के आदर्शों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दें। जय हिंद। जय हिंद। और ये आज हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि आज हम अपने सब संविधान का जो जितने भी फादर्स हैं उनको याद करते हैं। ख़ास तौर पे बाबा साहब को बहुत उनको तो कौन नहीं पूछता कि किस हालातों में रहकर उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में एक मिसाल के रूप में आज है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला और ये आगे यूनिवर्सिटी और बड़े विस्तार हो, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे अच्छी अपना नौकरियाँ मिलें, सब लगें, आगे बढ़ें। ये हम सब का संकल्प है और इसके लिए हमेशा लगे रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मेरा धन्यवाद भारत सरकार की तरफ, जिन्होंने ये आदेश दिया कि हम इस स्थापना दिवस को, जो कि 75वां स्थापना दिवस है, उसे हम एक पारंपरिक रूप से मनाएं। दूसरा धन्यवाद हरियाणा सरकार को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और यूनिवर्सिटी को एक कर दिया। शहर के एक कोने में एक दफ्तर है, दूसरे कोने में दूसरा दफ्तर है मैम, तो 10 किलोमीटर का ये गैप ख़त्म हुआ और मुझे बेहद खुशी हो रही है आप सबको अपने बीच पाकर, क्योंकि आज मुझे लगा है कि मेरी यूनिवर्सिटी भिवानी से पूरी तरह जुड़ गई मन से। आपको डीसी साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद अंतर्मन से मुझे आज की मुख्य अतिथि को देना है, क्योंकि जब मुझे ये कार्यभार मिला और मैं यहाँ पर कुलपति के रूप में आई तो मेरी पहली इच्छा ये थी कि मैं इन युवा शक्ति को, जो बंसीलाल जी की धरोहर हैं, उनको मैं यहाँ ज़रूर लेके आऊँ। और ये भी हरियाणा सरकार ने मुझे मौका दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मुझे इन तीनों लोगों का साथ इकट्ठा मिल गया। मैडम, मुझे ये पता है कि आपकी जो युवा शक्ति है और आपकी जो सोच है वो इस यूनिवर्सिटी को कहीं और आगे ले जाने की है। जहाँ ये खड़ी है उससे हम तृप्त नहीं हैं, आप भी नहीं होंगी, यद्यपि आप भावाविभोर जरूर हो गई हैं यहाँ आकर, लेकिन जिस स्थान पर हम इस यूनिवर्सिटी को ले जाना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे जो टीचर हैं वो इतने कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, मेहनत करने वाले हैं। और सच कहूँ, यहाँ के विद्यार्थी तो मुझे सिरसा से भी ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ के विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत दुराचारों से दूर हैं। इसलिए मुझे इनके लिए एक नई उम्मीद नज़र आती है। जब भी आप इस तरफ देखेंगी, हमें आपकी तरफ हमेशा देखता हुआ पाएंगी। और मुझे एक छोटी सी बात है कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात फुटपाथ पर भी नींद नहीं आएगी, तुम भी उठो, हम भी उठें, कोई खिड़की सी आकाश में खिल जाएगी। तो यहाँ आपका साथ मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत 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 आपका ऋणी हूँ। ये सब कुछ केवल इसलिए है क्योंकि हमें बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, सब मुख्य धारा में शामिल हों। हम उन सभी संविधान लिखने वालों के लिए
और संविधान का पालन करने वालों के लिए, संविधान को कायम रखने के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिए, जिन्होंने भी अपना अपना सैक्रिफाइस दिया, मैं उन सब का धन्यवाद करते हुए अंत में अपने बंधु जो मीडिया से है उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और इस सभा की जो गरिमा है वो यहाँ के विद्यार्थी हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम फिर से मैडम की तरफ से मैं एक इजाज़त लूँगी कि हम सब संकल्प करें कि हम कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। शहर के अंदर जहाँ तहाँ कचरा दिखता है, मैं आह्वान करती हूँ कि आसपास के लोगों को, पड़ोसी को, मित्र को, बंधु को, रिश्तेदारों को समझाएं कि बाहर कचरा ना फेंकें। और अच्छा हो कि अगला स्थापना दिवस मनाएं तो एक सुंदर सुंदर भिवानी, साफ भिवानी के दर्शन होने। धन्यवाद। 4 पंक्तियों से मैं अंत करूंगी। We take but what we give, and in our life only does nature live. Ours our wedding garments, ours our shroud. तो जो संविधान के लिए है वही पर्यावरण के लिए है, वही राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र हमें देता है, हम उसको क्या देते हैं? हम ही चाहते हैं तो उसको दुल्हन बना देते हैं, हम ही चाहें तो उसको कफन उड़ा दें। हम विश्वास करके चलें और इस प्रतिज्ञा से चलें, संकल्प से चलें। जब भी कोई चीज़ ना संभव हो तो मुझे एक बात मालूम है कि संकल्प से हर चीज़ संभव है। हम संकल्प करते हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और एक सुंदर, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक माहौल इस दुनिया को देंगे। धन्यवाद। नवंबर को विभिन्न महाविद्यालयों में स्लोगन राइटिंग और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया गया था, जिनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे निकले हैं उनको हम यहाँ पर पुरस्कार वितरित करने वाले हैं। तो एक बार उन बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो के बाद हम आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। जाते रहिए। मेरा अभिमान शीर्षक के तहत इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बैठो 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 नीचे बैठ जाओ। साइड हो थोड़ा। सर जी